वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करेंगे अपना न्यूमेरिकल नंबर 2.4। तो 2.4 में क्या था हमारे पास कि हमें दो पार्टिकल्स गिवन थे R1 और R2। तो अब उनका हम लोगों ने फाइंड क्या करना था, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना था। लेकिन R2 माइनस R1 का हम लोगों ने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना था और इनके दरमियान एंगल फाइंड आउट करना था दोनों की। तो अब हम न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं कि किस तरह करेंगे। पहले नंबर पे तो हमारे पास जो दोनों पार्टिकल्स गिवन थे ना, हम उनका R2 माइनस R1 निकालेंगे, देन हम उनका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो R2 माइनस R1 किसके इक्वल है, R2 माइनस R1, R2 की वैल्यू हम पुट करेंगे, माइनस R1 की वैल्यू पुट करते हैं। तो इनको जब खोलेंगे ये किसके इक्वल आएगा, -2i + 3j -3i -7j। तो ये जो i वाली वैल्यूज़ होंगी इनको हम लोग अलग सोल्व करेंगे और j वाली वैल्यूज़ को अलग सोल्व करेंगे। -2i और -3i किसके इक्वल आया, -5i के + 3j और -7j किसके बराबर आया, -4j। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। तो मैग्नीट्यूड हमारे पास किसके इक्वल होता है, जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू होती है उसका स्क्वायर प्लस हमारे पास जो सेकंड वैल्यू होती है उसका स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, पहली वैल्यू हमारे पास क्या है, -5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। इन दोनों का स्क्वायर लिया तो 25 + 16 आ गया। इन दोनों को ऐड किया तो 41 आ गया। 41 किसके बराबर आया, स्क्वायर रूट उसका 6.1, यानी कि हमारे पास R2 और R1 का मैग्नीट्यूड किसके आ गया, 6.1 के इक्वल। यानी कि हमारे पास दोनों वैल्यूज़ निकल आई हैं, एक वैल्यू निकल आई है मैग्नीट्यूड की। अब हमारे पास दूसरी चीज़ क्या है सवाल में, वो है ओरिएंटेशन यानी कि एंगल। अब हमने उस एंगल को फाइंड आउट करना। अब हमारा ये न्यूमेरिकल का पार्ट 2 क्या था, वो था ओरिएंटेशन यानी कि एंगल। तो हमने R2 माइनस R1 की जो वैल्यू निकाली है वो हमारे पास इक्वल आई है -5i और -4j के बराबर। तो अब हमें इन दोनों कंपोनेंट्स को देखते हुए, यानी कि जो हमारे पास आई के लोग होता है वो एक्स कंपोनेंट होता है और जो जे के लोग होता है वो कौन सा होता है, वाई कंपोनेंट होता है। तो अब हम इन दोनों कंपोनेंट्स को देखते हुए पहले तो ये क्लियर करते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो इनके साइंस जो है वो हमें बताएंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट है। जैसे कि जो 5 के साथ है वो माइनस का साइन है और 4 के साथ भी कौन सा साइन है, माइनस का साइन। तो आप लोगों को पता है एक्स एक्सिस कहाँ पे माइनस होता है और वाई कहाँ पे माइनस होता है। ये दोनों एक्स और वाई दोनों वाई थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है सिंस बोथ कंपोनेंट्स लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव हैं। जब एक्स भी नेगेटिव हो और वाई भी नेगेटिव हो तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो हमारे पास एंगल क्या होगा, तो एंगल हमारे पास इक्वल आएगा 180 + 5 के इक्वल। तो पहले अब हम लोगों के पास ये चीज़ आ गई है एंगल की 180 + 5। अब यहाँ पे हमारे पास 5 की वैल्यू नहीं है, तो 5 की वैल्यू निकालने के लिए भी हमारे पास एक फार्मूला मौजूद है, हम उसको देखते हैं ज़रा। 5 = tan इनवर्स y/x। तो यहाँ पे हमें y और x की वैल्यू मालूम है, तो हम वो पुट करेंगे। y और x की वैल्यू हम लोगों ने इसी से लेनी है। y की वैल्यू हमारे पास क्या है, -4 और x की वैल्यू क्या है, -5। तो हम लोग इस फार्मूले में, फाई के फार्मूले में इन वैल्यूज़ को क्या करेंगे, पुट करेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पे माइनस का साइन नहीं लगाएंगे, ना x वाली वैल्यू के साथ और ना y वाली वैल्यू के साथ। हम जब भी लेंगे पॉजिटिव, चाहे वो किसी एक इनमें से किसी एक वैल्यू के साथ ही माइनस हो, सपोज करेंगे x के साथ माइनस हो या y के साथ माइनस हो, किसी के भी साथ माइनस हो, लेकिन हम उस माइनस को नहीं लगाएंगे। हम लोग जस्ट पॉजिटिव वैल्यूज़ ही इसमें फाई में लगाएंगे tan इनवर्स के साथ, सही है। अब हम लोगों ने +4 और +5 ले लिया, तो इसको जब सोल्व किया तो हमारे पास जवाब आया 0.8 0.8। अब tan इनवर्स ये आप लोग ले सकते हैं tan इनवर्स कैलकुलेटर से, शिफ्ट tan, तो 0.8, तो हमारे पास आंसर आएगा 38.6 डिग्री, यानी कि 5। अब हम इसमें थीटा में वैल्यू पुट करते हैं 5 की। तो 180 में हम लोगों ने 38.6 को ऐड किया तो हमारे पास जवाब आया 218.6 डिग्री। तो इसमें अब हमारे पास है 6, तो पॉइंट के बाद तो हम लोग एक को राउंड ऑफ कर लेंगे इस साइड पे, तो हमारे पास 219 डिग्री आंसर आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 25 को। उसमें हमारे पास गिवन डाटा क्या है, गिवन डाटा हमारे पास है ए, बी, सी और डी। यानी कि वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है और वेक्टर सी हम हमें गिवन तो है, लेकिन उसमें हम लोगों ने क्या करना है, वैल्यूज़ ए और बी दोनों वेक्टर्स की वैल्यूज़ को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसी तरह हमारे पास वेक्टर डी उन्होंने एक दिया है जो किसके बराबर होगा, कि हमारे पास दोनों वेक्टर्स होंगे ए और बी, लेकिन हम लोग पहले तो वेक्टर ए को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको ऐड करेंगे, वेक्टर बी को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये हमारे पास गिवन डाटा था। अब हमने इस न्यूमेरिकल में फाइंड आउट क्या करना है, तो फाइंड जो चीज़ हम लोगों ने इस न्यूमेरिकल में करनी है वो है हमारे पास
सी का मैग्नीट्यूड हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, डी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, फिर हम लोगों ने इनके एंगल्स भी, इनके कंपोनेंट्स के दरमियान एंगल्स भी फाइंड आउट करने हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं इस न्यूमेरिकल की, इस न्यूमेरिकल को किस तरह सोल्व कर सकते हैं। पहले नंबर पे तो हम लोग वेक्टर सी को निकालेंगे। हमारे पास ए और बी दोनों वेक्टर्स गिवन है, तो हम दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, वेक्टर ए की भी और वेक्टर बी की भी, क्योंकि वेक्टर सी हमारे पास बराबर था ए प्लस बी वेक्टर की। तो हम दोनों वेक्टर्स ए और वेक्टर बी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। वेक्टर ए की वैल्यू लिखी एंड देन वेक्टर बी की वैल्यू लिखी। अब हम लोग इनको खोलेंगे ब्रैकेट्स को, 2i + 3j प्लस था दरमियान में 3i - 4j। अब जो आई वाली वैल्यूज़ थी उन दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे और जो जे वाली वैल्यूज़ थी उन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो ऐड करके हमारा आंसर वेक्टर सी का किसके बराबर आया, 5i - 1j। अब हम वेक्टर सी का एंगल निकालेंगे। तो वेक्टर सी के जो दोनों कंपोनेंट्स थे वो किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, वो पहले हम लोग देखते हैं। जो वेक्टर सी के दोनों कंपोनेंट्स हैं, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, जो एक्स कंपोनेंट है वो हमारे पास पॉजिटिव है और वाई कंपोनेंट क्या है, नेगेटिव है। तो इसका मतलब है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट किसके इक्वल आएगा, उस एंगल हमारे पास 360 - 5, क्योंकि जो क्वाड्रेंट फुल एक राउंड होता है ना उनका, वो किसके इक्वल होता है, 360 के इक्वल। तो फिर फोर्थ क्वाड्रेंट वाले एंगल्स हमारे पास इक्वल आएंगे 360 - 5। फाई का फार्मूला क्या है हमारे पास, tan इनवर्स y माइनस एक्स। तो यहाँ पे जो y और x उसकी वैल्यू हमें पता है, वो वेक्टर सी से ही हम लोग लेंगे कि x की वैल्यू हमारे पास 5 है और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1। तो हम लोग क्या करेंगे, -1 x की जगह पुट करेंगे, y की जगह 1 पुट करेंगे और x की जगह 5 पुट करेंगे। अब यहाँ पे हमने y के साथ माइनस नहीं लगाया, हम यहाँ पे माइनस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ को ही लिखेंगे। तो अब यहाँ पे 1/5 tan इनवर्स 1/5 हमारे पास किसके इक्वल आया, 11 डिग्री के। तो यानी कि हमारे पास जो फाई का आंसर आया वो किसके इक्वल आया, 11 डिग्री। तो अब हम लोग अपने थीटा में अपनी फाई की वैल्यू दर्ज कर लें। फाई की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 11 डिग्री। तो 360 में से हम लोगों ने 11 को माइनस किया, तो हमारा आंसर थीटा किसके इक्वल आया, 249 डिग्री। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट टू में हमारे पास क्या था, हमारे पास एक था वैल्यू डी थी, डी वेक्टर था, वो किसके बराबर था, 3a - 2b। अब यहाँ पे हमारे पास वेक्टर 3a की भी वैल्यू है और वेक्टर b की भी वैल्यू है। तो हम लोग अपनी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। 3a की वैल्यू, वेक्टर a हमारे पास किसके इक्वल था, 2i + 3j। अब दरमियान में साइन हमारे पास क्या है, -2। वेक्टर b हमारे पास किसके इक्वल था, 3i - 4j। अब हम इनको सोल्व करते हैं। 3 पहले तो अंदर सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई आया होगा, 6i के इक्वल आ गया प्लस 9j के इक्वल आ गया। इसी तरह 2 को हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -6i प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 8j। अब हम अपनी i वाली वैल्यूज़ को अलग कर लेंगे और j वाली वैल्यूज़ को अलग सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये i पॉजिटिव वाली है 6i और ये हमारे पास नेगेटिव वाली है, दोनों सेम है, दोनों आपस में क्या हो गई, कैंसिल हो गई। पीछे अब हमारे पास j वाली वैल्यू है 9j + 8j, इन दोनों को ऐड किया तो ये किसके बराबर आ गया, 17j के इक्वल। यानी कि जो हमारे पास वेक्टर d था हमारा, वो किसके इक्वल आया है, 17j के। अब हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे वेक्टर डी का। वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, फर्स्ट वैल्यू जो एक्स वाली वैल्यू थी वो तो हमारे पास थी नहीं, वो क्या थी, 0 थी, उसका स्क्वायर प्लस वाई वाली वैल्यू वो हमारे पास क्या थी, 17, उसका स्क्वायर ले लिया। तो अब ये 0 वाली वैल्यू तो कुछ नहीं आएगी, लेकिन 17 का स्क्वायर, ये स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया। तो हमारे पास वेक्टर डी हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 17 के इक्वल। यानी कि हमारे पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ डी आया है वो किसके इक्वल आया है, 17। अच्छा, तो अब हम लोग एंगल देखते हैं, वेक्टर डी का एंगल किसके बराबर है। तो हमारे पास जो इसका एक्स कंपोनेंट है वो तो 0 के बराबर है और जो वाई कंपोनेंट है वो किसके बराबर है, 17 के बराबर है। हम ज़रा क्वाड्रेंट बना के देखते हैं, चारों क्वाड्रेंट। यहाँ पे एक्स है, वाई है, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव। तो जो एक्स वाली वैल्यू है वो तो बिल्कुल 0 है, तो और जो वाई वाली है वो किस पे लाई कर रही है, इस वाले पे, किस पे, इस वाले पे, इस वाले एंगल पे हमारी 17j वाली वैल्यू लाई करी है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास थीटा एंगल आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 90 डिग्री के। तो हमारा आंसर क्या होगा, 90 डिग्री।
तो हम लोग देखते हैं अपना न्यूमेरिकल नंबर 2.7 न्यूमेरिकल में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ गिवन है। इसमें हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो इसमें फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड हम लोगों ने करना है एंगल, यानी कि इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या है वो हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट। चलें तो हम अपने न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। पहले तो हम इसका फार्मूला देखते हैं कि हमारा फार्मूला क्या होगा। फार्मूला ये होगा, चूँकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इनको डॉट प्रोडक्ट के साथ क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। हम इनको क्रॉस प्रोडक्ट के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से सोल्व करना ज़रा ईजी होगा। तो अब हमारे पास फार्मूला है डॉट प्रोडक्ट का, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कोस थीटा, यानी कि इन दोनों के दरमियान क्या, एंगल। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट हमने अपना थीटा की वैल्यू करनी है, यानी कि एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये जो बाकी सारी वैल्यूज़ हैं इनको अब हम लोग सेट करेंगे। तो अब थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अपने ये जो वैल्यूज़ हैं इनको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू है, यानी कि ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड की वैल्यू को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास आ गया कोस थीटा। तो अब हम यहाँ से हम थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। थीटा इज़ इक्वल टू कोस, दूसरी साइड पे गया कोस इनवर्स इज़ इक्वल टू ए बी ओवर ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ वेक्टर ए और वेक्टर बी की वैल्यूज़ हैं, लेकिन ये वेक्टर दोनों आपस में फार्मूले में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसी तरह हमारे पास नीचे दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन हमारे पास मैग्नीट्यूड नहीं है। तो अब हम लोग पहले इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर इनके मैग्नीट्यूड्स फाइंड आउट करेंगे और उन मैग्नीट्यूड्स को आपस में मल्टीप्लाई। अब दोनों वेक्टर्स आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इनको मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है। पहले नंबर पे तो जो हमारे पास 5 आई है, हम इसको इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम अपने जे वाली वैल्यू को इस पूरी वैल्यू के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम लोग 5i को मल्टीप्लाई करते हैं 2i के साथ। 5i को 2i के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5 2 ज़ा 10 और i डॉट आई, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए। इसी तरह हम लोगों ने 5i को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो किसके इक्वल आया, 8 और i मल्टीप्लाई बाय जे। इसी तरह अगर हम लोग अपने जे को 2i के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 है जे के साथ तो ये 2 के बराबर ही आ गया, जे डॉट आई। और फिर आगे हमारे पास जे किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 1 है, ये भी क्या बन जाएगा, +4 जे मल्टीप्लाई बाय जे। अब हम यूनिट वेक्टर्स को सॉल्व करने का हमारे पास एक रूल है कि अगर दोनों यूनिट वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट में सेम होंगे तो वो 1 के इक्वल होंगे, और अगर दोनों यूनिट वेक्टर्स डिफरेंट होंगे डॉट प्रोडक्ट में तो वो 0 के इक्वल होंगे। तो हम लोग इसमें पहले को सॉल्व करते हैं। पहले देखते हैं दोनों यूनिट वेक्टर्स क्या हैं, सेम है, तो इसका मतलब है ये 1 के इक्वल हैं। तो 10 1 सा कितने आएगा, 10 ही आएगा। इसी तरह अब हम लोग अपनी अगली वैल्यू को देखते हैं। आई और जे ये दोनों अपोजिट हैं, आई यूनिट वेक्टर और जे यूनिट वेक्टर, तो ये दोनों अपोजिट हैं। डॉट प्रोडक्ट में किसके बराबर आते हैं, 0 के बराबर। तो 0 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो जवाब किसके बराबर है, 0 के। इसी तरह अगला नेक्स्ट हम लोगों ने देखा तो वो भी किसके बराबर है, 0 के बराबर, क्योंकि ये दोनों अपोजिट्स हैं। तो 2 के साथ जब 0 मल्टीप्लाई किया तो 0 के इक्वल आया। अब हम लोग देखते हैं ये वाला 4 +4 वाला, तो ये बराबर आएगा, चूँकि ये दोनों वेक्टर्स हमारे पास यूनिट वेक्टर्स क्या हैं, बराबर हैं, तो इसका मतलब है ये दोनों 1 के इक्वल आएंगे। और 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो जवाब किसके इक्वल आया, 4 के। तो अब हम इन सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास आंसर किसके बराबर आ जाएगा, 14 के। अब नेक्स्ट जो हमारी वैल्यू है उसमें हम लोगों ने क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने हैं ए और बी दोनों के, क्योंकि हमारे पास ए और बी दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड नहीं है क्वेश्चन में। तो हम लोग को खुद वेक्टर ए और वेक्टर बी की वैल्यू का इस्तेमाल करते हुए उनके मैग्नीट्यूड्स निकालेंगे। तो ए का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आएगा, 5² + 1, तो 5 किसके इक्वल है, 25 + 1, और ये आ गया, दोनों को ऐड किया 26, और ये हमारे पास आया 5.09। इसी तरह अब हम वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो वेक्टर बी की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल थी, 2i + 4j। तो इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग जो वैल्यू थी, यानी कि आई यूनिट वेक्टर के साथ 2 उसका स्क्वायर प्लस वाई एक्सिस कंपोनेंट, जो वाई कंपोनेंट थे हमारे पास, यानी कि जे यूनिट वेक्टर के साथ जो सी वैल्यू है वो आएगी 4 का स्क्वायर। अब इन दोनों के स्क्वायर्स को खोला, 2 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास 4 आ गया, 4 का स्क्वायर लिया तो 16 आ गया, इन दोनों को ऐड किया 20 बन गया। अब 20 का हम लोगों ने स्क्वायर रूट ओपन किया तो हमारे पास आंसर आया 4.4
7। तो ए का हमारे पास आया था 5.09 और बी का हमारे पास आया 4.47। अब हमारे पास जो फार्मूला था हमने अपनी सारी वैल्यूज़ फार्मूले वाली निकाल ली हैं, यानी कि ए और बी का डॉट प्रोडक्ट भी निकाल लिया है और ए का मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया और बी का मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया। अब हम इन तमाम वैल्यूज़ को इनकी जगह पुट करेंगे। और बी का डॉट प्रोडक्ट हमारे पास आया था 14 के बराबर और ए का मैग्नीट्यूड आया था हमारे पास 5.09 के बराबर और बी का मैग्नीट्यूड आया था 4.47 के बराबर। अब इन सब रकमों को हल किया तो हमारे पास जवाब आया 0.614। तो कोस इनवर्स हमारे पास क्या आंसर आएगा 52 डिग्री। ये आप लोग कैलकुलेटर से मालूम कर सकते हैं। शिफ्ट कोस प्रेस कीजिएगा और ये वैल्यू लिखिएगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 52, यानी कि हमारा थीटा किसके बराबर है 52 एंगल। आंसर हमारा आ गया।